सावन के महीने में किसी भी सोमवार को यहाँ रखें। एक जोड़ी हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर होगा चमत्कार। जी हाँ भक्तों, आपको तो पता ही होगा कि इस सावन के पावन महीने में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भोले बाबा का भक्त अनेकों विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी उपाय को करने के बारे में बताऊंगा जिसको करके कोई भी स्त्री अपने पति के लिए चमत्कार सिद्ध हो सकती है। इस बारे में जानने से पहले आपको एक पौराणिक कथा को सुनाता हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें भक्तों। कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। नगरवासी उस साहूकार का सम्मान करते थे। उसका जीवन बहुत सुखी संपन्न था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह हमेशा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए साहूकार हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना भी किया करता था। साहूकार के भक्ति को देखकर एक बार माता पार्वती ने शिवजी से कही कि यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। यह हर सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ आपका व्रत और पूजा करता है, लेकिन फिर भी आप इसकी इच्छा क्यों पूरी नहीं करते हैं? यह सुनकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहे, हे पार्वती, इसे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। भोलेनाथ की बातों को सुनकर माता पार्वती ने शिवजी से विनती करते हुए बोली कि आप किसी भी तरह से उस साहूकार को संतान होने का वरदान दें। यह सुनकर भोलेनाथ ने व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार को शिवजी द्वारा कही गई बातें याद थी, इसलिए पुत्र होने के बाद भी वह बहुत दुखी रहता था। यह बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने अपने बेटे का विवाह करने को कही। पत्नी की बातें सुनकर साहूकार ने कहा, अभी उसे पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे, इसके बाद ही उसकी शादी होगी। उसने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र से कहा, काशी जाते समय रास्ते में जिस स्थान पर तुम रुकना, वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही आगे बढ़ना। यह सुनकर साहूकार का पुत्र काशी के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह यज्ञ और ब्राह्मण भोजन कराते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने पर उसने रास्ते में देखा कि एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से हो रहा था वह एक आंख से अंधा था। जब राजकुमारी के पिता की दृष्टि उस राजकुमार पर पड़ी तो उसके मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी पुत्री की शादी इस राजकुमार से कर दूं। मन में आए इस विचार को उसने मामा और भांजा से बताई, लेकिन लड़का शादी करने को राजी नहीं हुआ। तब मामा ने अपने भांजे का विवाह राजकुमारी से करवा दी। विवाह होने के पश्चात उसने राजकुमारी की चुनरी की पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन यह राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे। यह लिखकर साहूकार का बेटा काशी के लिए चला गया। राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी खोली तो उसने लिखा हुआ देखा तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा अपने धर्मे ने यज्ञ करवा रहे थे तो भांजे की तबीयत खराब हो गई। पूरे दिन वह कमरे से बाहर नहीं आया। मामा ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे, लेकिन मामा ने यह बात किसी को नहीं बताई और यज्ञ का सारा काम समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके बाद वह रोना शुरू कर दिया। भोलेनाथ और माता पार्वती उस वक्त उसी रास्ते से जा रहे थे। रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? यह सुनकर भगवान शिव माता पार्वती से बोले, यह वही साहूकार का बेटा है जिसकी आयु 12 वर्ष तक की ही थी। तब माता पार्वती ने शिवजी से व्यापारी के बेटे का जीवन दान देने को कहा। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, इसकी आयु इतनी ही थी प्रिय। भगवान शिव के इस वचन को सुनकर माता पार्वती उनसे बार बार जीवन दान देने की आग्रह करने लगी। तब भोलेनाथ ने उस साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया।
इसके बाद मामा और भांजा दोनों अपने घर को लौटने लगे। कुछ दूर चलने पर उन्हें वही नगर मिला जहां साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था। वहां जाने के बाद दोनों की खूब खातिरदारी हुई। राजकुमारी के पिता ने अपनी कन्या को साहूकार के बेटे के साथ खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर कुएं के पास बैठे थे कि यदि उनका पुत्र वापस नहीं आएगा तो वह कुएं में कूदकर अपनी जान दे देंगे। जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र वापस उनके पास आ रहा है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। बाद में उन्होंने अपने बेटे और बहू का भव्य तरीके से स्वागत किया और भगवान शिव को धन्यवाद दिया। रात में भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न दिए और कहा कि मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद जो भी सोमवार व्रत में उसकी इस कथा को पढ़ेगा उसकी सभी मनोकामनाएं मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। सावन का महीना भोलेनाथ की पूजा को समर्पित होता है। भक्तों, अगर कोई स्त्री अपने पति की लंबी आयु और धन धान्य की वृद्धि के लिए कुछ उपाय करना चाहती है तो इस उपाय को ध्यानपूर्वक समझकर करें। सावन महीने के किसी भी सोमवार को सुबह पूरी तरह शुद्ध होकर मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करके एक जोड़ी हरी चूड़ी को माता पार्वती के पास रखकर अपने पति की लंबी आयु और धन वृद्धि होने की विनती करके उन चूड़ियों को उठाकर शिवजी के पास रखकर उनसे भी प्रार्थना करके उन चूड़ियों को उठाकर अपने घर आकर दोनों चूड़ी एक एक हाथ में पहन लें। इस उपाय से पति की लंबी आयु और धन धान्य की वृद्धि होती है। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। भोलेनाथ आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे।